हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप गोदारा, बायोलॉजी फैकल्टी, और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन नीव के ऊपर, जिनको देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो भी आप MCQs की बुक प्रेफर कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बायो के क्वेश्चंस, तो उनको आप इजीली आप सोल्व कर पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बना के। तो जनरली क्या होता है कि बच्चों की कुछ धारणा होती है बायो को लेकर कि बायोलॉजी है थोड़ा रटने का सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा होता है। लेकिन बेटा बात इंटरेस्ट अच्छी बात है, हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्लास 9 और 10 तक हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट हमारे लिए इक्वली वेटेज रखते हैं, ठीक है। सभी को इक्वली हमें पढ़ना चाहिए। जो आपका इंटरेस्ट है, आफ्टर 10th आपके पास में चॉइस होती है सब्जेक्ट चूज़ करने की, जब आप कर सकते हैं। और फिर भी मान लो बच्चों के माइंड में रहता है कि सर बायोलॉजी थोड़ा सा है, तो ऐसा फील आपको इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर कतई ही नहीं आएगा कि सर हमें बोरिंग लग रहा है। बिल्कुल अपन इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर इन टॉपिक्स को अपन स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली बायोलॉजी मैंने वर्ड यूज़ किया, उससे पहले मैं एक छोटी सी आपकी क्वेरी और क्लियर कर देता हूँ। देखो, साइंस के अंदर, साइंस जो है ये पता होगा आपको, पता क्या है, पता ही है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं NTSC के लिए तो साइंस को 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब चैप्टर्स तो आपके सीक्वेंस में है, सर हमें समझ में नहीं आता। अब ये भी आपको पता है जिसके अंदर रिएक्शंस वगैरह होती हैं वो सारे केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ लेते हैं, और जो भी एनिमल्स और प्लांट्स है उनको अपन बायो में पढ़ते हैं। तो जिन बच्चों को ये भी आइडिया ना हो, उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर वैसे बायोलॉजी की भी फर्दर अगर आप ऑप्ट करते हैं मेडिकल, तो फर्दर 2 स्ट्रीम्स होती हैं। वन इज़ द बॉटनी एंड अदर वन इज़ द जूलॉजी। बट यहाँ पर हमें इनको सेपरेटली नहीं पढ़ना है, हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्टरी बताता रहूँगा कि ये एनिमल्स वाले जो पार्ट है वो हम जूलॉजी के अंदर कंसीडर करते हैं, और प्लांट्स वाले पार्ट्स को हम बॉटनी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो अब ये जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ये एक वीडियो दोनों क्लासेस के पैरेलली चलेंगे, अपने क्लास 9 और क्लास 10 के दोनों के आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे हमारे कंपटीशन नीव के ऊपर, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर कि आज का हमारा जो क्लास 9 का पहला टॉपिक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है फंडामेंटल यूनिट लाइफ की, ठीक है, क्या होती है? थिंक अबाउट फंडामेंटल यूनिट। भाई ऐसी यूनिट, ऐसी बेसिक यूनिट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उसके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैं डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ एक स्टोरी बताता हूँ। देखो, कोई एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब वो अगर मैं बोलता हूँ कि उस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग क्या सीधे ही एक साथ ही इतनी बड़ी एक साथ बन गई? उसकी भी कुछ यूनिट्स होंगी, क्या है उसकी यूनिट्स? ब्रिक्स जो होती हैं वो यूनिट्स हैं उसकी। कैसे हैं? अगर ब्रिक्स के अरेंजमेंट से वॉल बनती है, और वॉल्स के अरेंजमेंट से पूरा रूम बनता है, और रूम्स के अरेंजमेंट से बहुत सारे रूम्स मिलाकर कंप्लीट एक बिल्डिंग फॉर्म होती है, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो भी कुछ सिंपल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? सेल। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेस यूनिट ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं, तो उसका नाम क्या है बेटा? सेल है। उसका नाम क्या है? सेल। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अबाउट दी सेल। व्हाट इज सेल? अब सेल की डेफिनेशन तो हमने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ी है। व्हाट इज सेल? तो बच्चा खड़ा होकर बोलता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर वहाँ पर उसी बच्चे से क्वेश्चन किया जाए कि वाई सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप भी सोच सकते हैं जब तक मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम देखेंगे वाई सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द
बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of लिविंग फॉर्म। किसी भी लिविंग फॉर्म की ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो बेटा यहां पर मैं दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं। मैंने यहां पर हाउ लिख दिया, सपोज मैंने क्या लिख दिया यहां पर हाउ। तो यहां पर मैं इन दो वर्ड्स को क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, एक तो स्ट्रक्चरल एंड एक फंक्शनल। वैसे मैंने इसका आंसर बता दिया कि क्यों हम इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं और क्यों हम इसे फंक्शनल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। सबसे पहले अपन सेल के बारे में ही अपन ये सारा देखेंगे। ये आज थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर मैं आपको फील कराऊंगा, और जो आगे की हमारी क्लासेस होंगी वो सीक्वेंस के अंदर क्लासेस होंगी। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार पॉइंट को इंटरप्ट करके कि क्लासेस बेटा अगर आप पूरी क्लासेस देखेंगे तो आपको फील आएगा। अब आपने स्टार्ट किया, इन जनरल सर भी यही बता रहे हैं, दूसरा भी यही बता रहा है, क्योंकि सेल हर कोई भी टीचर कोई भी पढ़ाएगा वो सेल की डेफिनेशन यही बताएगा। लेकिन अगर आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंस कहाँ पर है। ओके, तो अपन स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कहने का ये कि व्हाट इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म। वाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो सबसे पहले क्योंकि ये हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसका आंसर मैंने अभी स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो पूरी बिल्डिंग बनी है तो किस तरीके से है, हमारी बॉडी का कैसे फॉर्म हुई है, सेल से। और बहुत सारी जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या बनाती हैं बेटा, टिश्यू बनाती हैं। बहुत सारी सेल्स क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। व्हाट इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स आगे क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। एंड टिश्यूज फिर आगे चलकर क्या बनाते हैं, देखो टिश्यूज प्लांट की बॉडी में भी होंगे, टिश्यूज एनिमल की बॉडी में भी होंगे, प्लांट की बॉडी में भी टिश्यूज होंगे, एनिमल में भी होंगे। और टिश्यूज आगे चलकर क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज मेक ऑर्गन। टिश्यूज क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टिश्यूज ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऑर्गन फर्दर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन फर्दर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम फिर आगे क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, सब सारे क्या हैं, ये ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। और ये ऑर्गन्स फिर आगे चलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, पूरा सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम का मैं आपको बहुत बेहतर एग्जांपल देता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये जितने भी सिस्टम हैं सर, अब इनमें से मैं एक सिस्टम आपको उठाकर थोड़ा सा बताता हूँ सिस्टम के बारे में, कि कोई भी एक सिस्टम है, जैसे कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम उठाया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ऑर्गन सिस्टम। एंड ये किससे मिलकर बना है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। सर कैसे, एलिमेंट्री कैनाल, आपका माउथ, बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ओइसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कितने सारे ऑर्गन्स मिलकर ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है जहां पर प्रोसेस होता है डाइजेशन का। क्लास 10 के अंदर इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज क्लियर हुई कि व्हाट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, व्हाई इट इज द फंक्शनल। एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो हम इस चैप्टर के अंदर उनकी फंक्शनिंग को भी डील करेंगे। और वो वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज द फंक्शनल यूनिट, ठीक है। फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब जैसे यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे नेफ्रॉन की जो सेल्स हैं वहाँ पर नेफ्रॉन की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो किसका काम करते हैं, नेफ्रॉन बेसिकली किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, तो वो किसका काम करती है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने। और एक सिंगल सेल की बात करें भाई, लेस देन ए सेल लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। एक सेल से अगर कुछ कम है तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट्स वाई वी कॉल सेल इज द बेसिक
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म, किसी भी लिविंग फॉर्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कौन? सेल। अब मैं इस बात को ज़्यादा नहीं खींचते हुए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। बेसिकली सेल क्या है, मैं आपको कुछ बातें करते हैं अबाउट दी हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, सेल को जिन्होंने डिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। कहाँ पर किया? डेड कॉर्क स्लाइसेस के अंदर। कहाँ पर किया? डेड कॉर्क स्लाइसेस के अंदर। डेड कॉर्क स्लाइसेस क्या होती हैं? ट्री होता है, ट्री की बार्क होती है, बार्क होती है पेड़ की छाल, और उसकी जो सेल्स होती हैं उनको अपन कॉर्क सेल्स बोलते हैं। कुछ बोतल कॉर्क्स भी होती हैं जो आपने मूवीज़ के अंदर भी देखी होंगी, जो वाइन बोतल्स होती हैं उनके ऊपर एक ढक्कन से एकदम लकड़ी होती है उससे पैक की हुई होती हैं, तो बोटल नेक कॉर्क भी होती हैं, तो अलग अलग होती है। उनके अंदर उन्होंने क्या किया, एक स्लाइस ली, किसकी ऐसे कट किया। अभी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने किस तरीके से सेल को देखा होगा, उन्होंने किस तरीके से सेल को कैसे देखा जा सकता है। एक लैब के अंदर उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा कैसे। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं या मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, यानी एक जिनको अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी देखते हैं, सेल्स को भी देख सकते हैं, जिससे अपन क्लियर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क सेल्स ली, उनकी थिन स्लाइसेस ली। सपोज ये ट्री की बार्क है, यहाँ से मैं बार्क हटा लाया, फिर यहाँ से इसको मैं कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर मैं इसको देखूंगा, तो वहाँ पर इनको कुछ ऐसे बॉक्सेस दिखाई पड़े। कैसे बॉक्सेस? ऐसे लिटिल ऐसे कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनको दिखाई दी। इनको लिटिल रूम्स बोल सकते हैं, कंपार्टमेंट्स बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दी और इसको इन्होंने नाम क्या दिया? सेलुला। इनको नाम क्या दे दिया कि सेलुला या लिटिल रूम्स या कंपार्टमेंट्स, इनको नाम दिया। एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बेटा अपीयर होती है। कैसी स्ट्रक्चर अपीयर होती है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर अपीयर होती है। तो हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो सेल वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय cell was discovered by first time dead cell और ये सेल कैसी थी? डेड सेल was discovered by रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले डेड कॉर्क सेल किसने की डिस्कवरी? डेड सेल की रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की। इन कहाँ पर की? इन डेड कॉर्क स्लाइसेस। और इन्होंने अपनी जो बुक थी, इनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया, और उसके अंदर इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया। इन बातों को उन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन भी किया सबसे पहले। और ईयर कौन सा था सबसे इंपॉर्टेंट? 1665। इन 1665 के अंदर कहां पर डिस्कवर किया? इन ईयर 1665। इसके आगे हम ये ऐड कर सकते हैं यहां पर, इन ईयर 1665 के अंदर। ठीक है, डेड कॉर्क स्लाइसेस इन ईयर 1665। अब हम बात करने जा रहे हैं, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कि कैसे इन्होंने देखा होगा, माइक्रोस्कोप के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। फिर इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी भी की। उनका नाम था क्या? एंटोन वॉन लीवेनहुक। उनको शॉर्ट अपन बोलते हैं एवी लीवेनहुक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की। टूथ के अंदर जो टूथ के ये जो अपने गम्स होते हैं, इनके अंदर जो फंस जाता है कई बार, जो भी हम खाना खाते हैं, इसके अंदर भी इन्होंने देखा। पॉन्ड वाटर के अंदर देखा। कुछ प्रोटोजोन्स थे, कुछ मतलब स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एक बड़ी बात है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे और उन्होंने उसे नाम दे दिया एनिमलक्यूले। जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने क्या नाम दिया?
ऑर्बिक्यूले। तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन पहले एक पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट टाइम living cell was discovered by A.V. Anton von Leeuwenhoek। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। क्लियर है। तो इन्होंने क्या, ये जो हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, इनका क्या है कि खुद का सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था, उसकी हेल्प से देखा। अब देखो एक्चुअली सेल को देखा किस तरीके से जाता है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सेल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कैसे देख सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। फिर इसकी हिस्ट्री को अपन और आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके अपन बेसिक पॉइंट्स अपन उठाएंगे, क्योंकि आज एक बताना है कि बेसिकली सेल है क्या। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें अपन देखते हैं यहाँ पर कि यह आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इससे हम बेटा माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या है ये माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। किसका क्या है ये? कंपाउंड टाइप का माइक्रोस्कोप है। अब इसमें अलग अलग देखो लेबलिंग होती है। अब सेल बेसिकली स्लाइड बनाई कैसे जाती है, बेसिकली स्लाइड को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं आर्म, और ये वाला जो पार्ट इसे अपन बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्या? फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर जो लगा हुआ है, ये क्या है? इसके ऊपर लेंस लगा हुआ है, और ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है आई पीस बोलते हैं। यहाँ पर अपन आई पीस का मतलब है यहाँ पर अपन आई रख के अपन देख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स है, ये इसका बेस है, और ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मिरर लगा हुआ है। ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मिरर लगा हुआ है। तो हम मान लो कि हमें कोई भी स्लाइड बनानी है, तो स्लाइड कैसे देखी जाती है? ये स्टेज है, स्टेज वो वाला नहीं है, DID वाला नहीं है कि यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होगी। ये स्टेज है जहाँ पर स्लाइड को रखा जाता है। तो बेसिकली मैंने एक स्लाइड ली, बेसिकली मैं एक ले आया ग्लास की स्लाइड। अब इस ग्लास की स्लाइड का मैं क्या करूं? इस ग्लास की स्लाइड पर मैंने, अब मेरे को जो बनाना है, मेरे को क्या बनानी है? स्लाइड बनानी है, और स्लाइड की किसी सेल को मुझे देखना है, किसी सेल को मुझे माइक्रोस्कोप पे देखना है। तो कैसे हम बनाते हैं? तो सपोज मैंने ओनियन पील क्या होता है? ये है प्याज भी जिसको बोलते हैं, ये बल्ब बोलते हैं इसको। नीचे वाला ये जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। ये क्या है? ओनियन है। अब यहाँ पर मेरे को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए कोई भी स्लाइड बनाने के लिए, तो उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए? स्लाइड चाहिए। ठीक है, और उस स्लाइड को पहले मुझे वॉश करना है। वॉश करने के बाद में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है ऐसा, और कुछ ऐसा आगे से थोड़ा सा ऐसा नुकीला होता है, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है कुछ इस तरीके से। मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ प्रॉपरली, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्सेप बोलते हैं। घर में जो मदर होती है वो आईब्रोज वगैरह सेट करती है, वैसा ही वही इंस्ट्रूमेंट होता है, सेम बिल्कुल वैसा ही होता है। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यहाँ से तो होता है काफ़ी थिन, और यहाँ से कुछ ऐसा होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्सेप बोलते हैं। ठीक है, एक ब्रश चाहिए हमें, और सैफ्रेनिन चाहिए। अब ये सब क्या होते हैं मैं बेसिकली आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें स्लाइड बनानी है ओनियन पील की। ओनियन पील होती है जो कांदे के ऊपर जो एकदम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है वो होती है। तो फोर्सेप से मैंने इसकी पहले इसको वॉश किया। ठीक है, ऊपर का सब कचरा वचरा हटाया, छिलके हटाए इसके, और यहाँ से ऊपर की कुछ लेयर्स हटाकर फिर मैं इसकी पील लूँगा कुछ ऐसे। यहाँ से जो ऊपर की है, मान लो कि एक दो खराब है, फिर अंदर से कुछ फोर्सेप की हेल्प से मैं इसकी पील हटाऊंगा। कुछ ऐसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको मैंने यहाँ पर अलग कर दिया। अब इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को अलग करके मैंने इसको यहाँ पर इससे पकड़ के फोर्सेप से इस स्लाइड के ऊपर मैंने टिका दिया। जो भी मुझे बनाना है इस स्लाइड के ऊपर इस फोर्सेप की हेल्प से, ये जो ओनियन पील है इसको मैंने ऐसे रख दिया। इसके ऊपर मैंने ओनियन पील को रख दिया। अब ये ओनियन पील को जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा, तो अब यहाँ पर अपन क्या यूज़ करेंगे? ब्रश से इसको सेट कर दिया, और उसके बाद में अपन एक यूज़ करते हैं क्या? सैफ्रेनिन। अब ये सैफ्रेनिन क्या होती है? बेसिकली सैफ्रेनिन एक डाई होती है, और डाई का काम क्या होता है? स्टैन करने का होता है।
और ये स्टेन क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो कलरलेस है, ये सेल कलरलेस है। अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप जैसे ही इसको देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जैसे ही सेल को आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगी, अगर यहाँ पर कुछ कलर्ड होगी जब भी हमें ये सेल दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ड्रॉपर होता है, कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपर, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आती है। इस ड्रॉपर से मैंने सेफ्रेनिन लिया और पहले अपन इस सेफ्रेनिन को, एक वॉच ग्लास होता है उसके अंदर सेपरेटली हम उसको क्या करते हैं, कलर उसको डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करके यहाँ से इसको ड्रॉपर से उठाया और इसके ऊपर अपन सेफ्रेनिन डालते हैं। देन इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी, आपके एनसीईआरटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास। ये जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर एक कुछ ऐसे कांच की सी स्ट्रक्चर आती है छोटी सी, उससे इसको अपन क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर फिक्स करने के बाद में स्लाइड को अपन उठाकर कहाँ पर फिक्स करते हैं, इस स्टेज के ऊपर, ये वाली जो प्लेस है यहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं। और हमेशा जो ये होता है ये लाइट वाली डायरेक्शन में होता है कि जैसे सामने से लाइट आ रही है, खिड़की में रखा हमने माइक्रोस्कोप और उसकी हेल्प से अपन इसको रखते हैं, तो यहाँ से जब लेंस से अपन इसकी हेल्प से देखते हैं, और यहाँ पर ये दो हैं, एक है कोर्स एडजस्टमेंट और एक है फाइन एडजस्टमेंट। ये दोनों एडजस्टमेंट हैं जो कि इस लेंस की जो पोजीशन है हमें कैसा दिख रहा है उसको सेट करने के लिए ये काम में आते हैं दोनों के दोनों। तो इस तरीके से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, सेल को देख सकते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे तो जो भी आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर अपीयर होती है रेड रेड कलर की, कुछ ऐसी आपको दिखाई देती हैं सेल्स की, किस तरीके की हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिटिल रूम्स या कंपार्टमेंट्स बोलते हैं, या हम उन्हें क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हमें अपीयर होती है, लास्ट में ये हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। दैट्स अबाउट द माइक्रोस्कोप के बारे में बात हुई। सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। अब एक टर्म होती है बेटा प्रोटो, अब सेल जो होती है एक यूनिट की बात कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक सेल को उठा लिया, ऐसी होती है सेल, ये क्या होती है, सेल होती है। अब इस सेल के आउटर साइड में जो है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में, इस कंप्लीट सेल को अपन अच्छे से देखेंगे और इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्टडी अपन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज हमने सिर्फ जस्ट सेल का इंट्रोडक्शन देखा और बेसिक हमने माइक्रोस्कोप के बारे में आज हमने देखा। तो आप बेटा इसको नोट डाउन कर सकते हैं और हमारा जो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो फुल फ्लैश आपको बहुत ही अच्छे से चलेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।